हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहां मैं आपके भेजे हुए क्रीपी या फिर हॉरर स्टोरीज सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहां पे आप ये फॉर्मेट यूज़ करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। बिफोर दिस वीडियो स्टार्ट्स, मेरा आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन है। क्या आप लोग ये सारी की सारी जो भी हॉरर स्टोरीज मैंने बता रखी है या फिर सुना रखी है अपने चैनल पे, इन सबको स्पॉटिफाई में ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करोगे? इफ द आंसर इज यस, प्लीज एक लाइन के साथ कॉमेंट सेक्शन में लिख देना येस और नो, जो भी तुम्हारा ओपिनियन है इस बारे में। Because I feel like कि तुम में से बहुत सारे लोग सिर्फ ये स्टोरीज सुनते हो, विजुअली इतना ज़्यादा नहीं देखते हो, या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो इफ यू वांट दी स्टोरीज ऑन स्पॉटिफाई ऑफिशियली फ्रॉम मी, देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें इस चीज़ के बारे में कमेंट करने में, सो प्लीज डू लेट मी नो, क्योंकि तभी मैं इन सारी स्टोरीज को स्पॉटिफाई में मूव करूंगा। बट विद दैट लेट्स स्टार्ट विद टुडेज स्टोरी, जो आज हमें आती है शिमला से। हम सभी लोग कभी ना कभी तो घूमने गए होंगे, और घूमते वक्त तुम लोग होटल में जरूर रुके होंगे, चाहे वो गर्मी की छुट्टियां क्यों ना हो, सर्दियों की छुट्टियां क्यों ना हो, या फिर ऑफिस से दूर जाना। हम सबका मन करता है घूमने का, और हम सभी लोग घूमने गए होंगे। एंड आज की जो स्टोरी है वो भी ऐसे ही 3 दोस्तों की है जो लोग घूमने तो गए थे शिमला, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिस जगह पे वो रुक रहे थे, स्पेसिफिकली जिस BNB में वो लोग रुक रहे थे, वहां पे बहुत सारी मिस्ट्रीज थी, और एक ऐसा क्वेश्चन था एक डोर को लेके जिसका आंसर उनके पास नहीं था। हेलो, मेरा नाम मेहुल है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2019 में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, और उसके कुछ टाइम के बाद ही मेरी एक डिसेंट जॉब भी लग गई थी, एंड आई वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट एज वेल। बट एज वी ऑल नो कि 2020 के स्टार्टिंग में ही कोविड की वजह से हर जगह लॉकडाउन लग चुका था, और इसीलिए जॉइनिंग के कुछ मंथ्स के बाद ही मुझे वर्क फ्रॉम होम ऑप्ट करना पड़ा। कोविड की वजह से सब कुछ काफ़ी डिप्रेसिंग हो चुका था, एंड आई बैडली वांटेड अ ट्रिप आउट। इसलिए लॉकडाउन एंड होने के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, तो जुलाई 2022 में ही मैंने और मेरे 2 और फ्रेंड्स ने, रोहन और ईशान, शिमला ट्रिप पे जाने का हमने डिसाइड किया। हम इस ट्रिप को काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, इसीलिए जब फाइनली हम जा सकते थे तो हम तीनों ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम दिल्ली से शिमला रोहन की कार से जा रहे थे, और 15 जुलाई की सुबह हम शिमला के लिए निकल गए। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, और हमारी एक्साइटमेंट का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। म्यूज़िक के साथ वाइब करते हुए और ड्राइविंग टर्न्स लेते हुए हम चंडीगढ़ पहुंच चुके थे। बट सब कुछ इतना अच्छा भी कैसे हो सकता था? वी वर अबाउट टू क्रॉस चंडीगढ़, पर बीच रास्ते में ही हमारी कार ख़राब हो गई। रोहन को ये कार लिए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसलिए कार का ख़राब होना वॉज क्वाइट स्ट्रेंज। बट हमने उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने कार की एक्चुअल प्रॉब्लम फाइंड आउट करने की काफ़ी कोशिश करी, बट ऐसा देखने पर हमें कुछ समझ ही नहीं आया। इसलिए वी फाइनली डिसाइडेड टू कॉल अ मैकेनिक। हम सिटी के आउटर एरिया में थे, इसीलिए मैकेनिक को आने में काफ़ी टाइम लग गया, और फाइनली उसके आने के बाद और काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग 2 घंटों के बाद रात होने वाली थी। और इतना तो क्लियर था कि हम अब अपनी जर्नी कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। अब ना चाहते हुए भी हमें एक रात चंडीगढ़ में ही रुकना था। हमने होटल रूम सर्च करे, बट एवरीथिंग वाज जस्ट टू एक्सपेंसिव। इसीलिए हमने वहीं पास के एक Airbnb बुक करने का डिसाइड किया। इट वॉज अ ब्यूटिफुल बंगलो। जैसा हमने ऑनलाइन में उसके फ़ोटोज़ देखे थे, वैसा ही वो रियल में खूबसूरत था। वैसे तो हम तीनों के सिर्फ एक रात रुकने के हिसाब से वो काफ़ी बड़ा था, पर क्योंकि वो इतने कम प्राइस में हमें मिल रहा था, इसलिए बिना कुछ सोचे हमने उसे बुक कर दिया। वहाँ पहुँचने के बाद हम सबसे पहले वहाँ के होस्ट मिस्टर सिंह से मिले। वो प्रॉबेबली अपने मिड 40s में होंगे, और अपने बंगलो की तरह ही उनका ड्रेसिंग स्टाइल भी काफ़ी विंटेज था। उनके फेस पर एक वार्म और वेलकमिंग स्माइल थी, और उन्होंने हमें पूरे बंगलो का एक टूर भी करवाया। बंगलो में 4 रूम्स थे, बट उनमें से एक रूम लॉक था, जिससे मिस्टर सिंह स्टोर रूम की तरह यूज़ कर रहे थे, और बाकी सभी फैसिलिटीज़ भी वहाँ काफ़ी अच्छी थी। और मिस्टर सिंह के इतना वेलकमिंग नेचर की वजह से वी जस्ट फेल्ट एट होम। मिस्टर सिंह हमें सब समझाने के बाद वहाँ से चले गए, और ये सब करते करते ऑलमोस्ट 7 बज चुके थे। हम काफ़ी थक गए थे, इसलिए हमने डिनर भी बाहर से ऑर्डर करवाया, और अपना डिनर फिनिश करते ही हम अपने अपने रूम्स में चले गए। मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए फ्रेशन अप होके जैसे ही मैं बेड पे लेटा,
थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई, बट काफ़ी तेज़ टीवी की वॉल्यूम से मेरी आंख बीच रात में खुली। जब मैं अपने फ़ोन में टाइम देखा तो ऑलमोस्ट 2 बजने वाले थे। मैं अपने बेड से उठकर बाहर देखने गया तो रोहन और ईशान सोफे पर बैठे हुए थे और उन्होंने ही टीवी चला रखा था। मैंने उनसे टीवी का वॉल्यूम कम करने के लिए कहा, बट उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अब तक मेरी नींद भी पूरी तरीके से खुल चुकी थी, इसलिए मैंने भी वहीं बैठकर थोड़ा देर टीवी देखने का सोचा। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद जब मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रहा था तो मैंने नोटिस किया कि जो रूम मिस्टर सिंह ने लॉक करा हुआ था उसका लॉक खुला हुआ है। मैंने जल्दी से रोहन और ईशान को आवाज़ लगाई उनसे पूछने के लिए कि क्या ये रूम तुम में से किसी एक ने ओपन करा। तो उन दोनों ने बताया कि उन्हें इस बारे में पता भी नहीं था कि वहाँ का डोर ओपन है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम देखना चाहते थे कि ये रूम के अंदर आखिर है क्या। रोहन और ईशान भी मुझे रूम ओपन करने के लिए एनकरेज कर रहे थे, पर जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा आई फेल्ट चिल्स रन डाउन माई स्पाइन। मुझे एक वियर्ड सी फीलिंग महसूस हुई और रूम ओपन करने का आइडिया मेरे जहन से वहीं निकल गया। मैंने तुरंत अपना हाथ उस पर से हटाया, बट जैसे ही मैं पीछे पलटा तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था। रोहन और ईशान वहाँ नहीं थे। टीवी वॉज टर्न्ड ऑफ और मैं बस अकेला वहाँ खड़ा हुआ था इन कंप्लीट डार्कनेस। फॉर अ मोमेंट मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, बट जैसे ही डर की फीलिंग सेटल हुई मुझे आई स्टार्टेड टू पैनिक एंड आई वोक अप। बट मैं अपने रूम में नहीं था, मैं हॉल के सोफे पर लेटा हुआ था। आखिर मैं यहाँ आया कैसे? ये सवाल का आंसर मेरे दिमाग में आने से पहले ही मेरी आँख खुलने लगी और मैं वहाँ से भाग के अपने रूम में गया। बट इतना तो क्लियर था कि अब मुझे पूरी रात नींद नहीं आने वाली थी। मैं बस अपने बेड पर ऐसे ही लेटा रहा और पूरी रात मुझे वियर्ड आवाज़ें आ रही थी, कभी फुटस्टेप्स की तो कभी कुछ सामान के गिरने की। बट मैं बस सुबह होने का और यहाँ से जल्द निकल जाने का इंतज़ार कर रहा था। मेरे माइंड में हज़ारों सवाल आ रहे थे। जो कुछ भी मैंने अभी एनकाउंटर किया था वो सपना नहीं लग रहा था। इस इंसिडेंट की एक एक डिटेल मुझे आज भी अच्छे से याद है एंड जस्ट फेल्ट टू रियल टू नॉट बी ट्रू। वो पूरी रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई और सुबह होते ही मैं अपना पूरा सामान लेकर हॉल में आ गया। पर जब रोहन और ईशान अपने रूम से बाहर आए तो उनका फेस देखकर भी ऐसा ही लग रहा था जैसे वो भी पूरी रात भर सोए नहीं हैं। एंड जस्ट विद दैट लुक ऑन देयर फेस मैं समझ चुका था कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसके साथ रात में कुछ हुआ था। रोहन ने बताया कि रात के अराउंड 2 बजे जब वो वॉशरूम गया तो उससे बाहर कुछ फुटस्टेप्स सुनाई दिए थे और जब उसने वॉशरूम से बाहर निकलने का ट्राई किया तो किसी ने उसका डोर बाहर से बंद कर दिया था। रोहन को बाहर से किसी के हंसने की आवाज़ भी आ रही थी, तो उसे लगा कि शायद मेरे या ईशान में से कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, प्रैंक कर रहा है। रोहन ने अंदर से काफ़ी आवाज़ भी दी, मेहुल और ईशान, तुम दोनों ये जो भी कर रहे हो जस्ट स्टॉप इट, डोंट मेस विद मी। रोहन कंटिन्यूसली डोर ओपन करने का ट्राई कर रहा था, पर तभी सडनली डोर अपने आप ही ओपन हो गया। पर जब रोहन ने बाहर आकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। रोहन को सडनली अपने बैक पे एक कोल्ड विंड जैसा कुछ फील हुआ, पर उसने तब उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे अभी भी लग रहा था जैसे हम दोनों में से कोई एक उसके साथ प्रैंक कर रहा है। अपने रूम की तरफ वापस आते हुए रोहन ने भी उस रूम को नोटिस किया, बट रोहन ने बताया कि रूम अनलॉक था और स्लाइटली खुला हुआ था। उसे भी देखना था कि अंदर क्या चल रहा है, इसीलिए ही डिसाइडेड टू पीक इनसाइड द रूम। बट वो रूम के पास पहुंचते ही अगेन फेल्ट दैट कोल्ड विंड एंड दिस टाइम उसे पता था कि कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ। उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। वो वहाँ से जाना चाहता था और उसकी बॉडी स्टिफ हो चुकी थी, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी सडनली किचन में कुछ सामान गिरने की आवाज़ आई एंड ही केम राइट बैक टू हिज सेंसेस। रोहन अपने रूम की तरफ भागा एंड बेड पे जाके लेट गया। उसे अपने रूम में जाने के बाद भी ठंड फील हो रही थी। उसने एसी ऑफ किया और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया, पर इसके बाद भी उसे ठंड लग रही थी और ये ठंड रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोहन ने भी मेरी तरह पूरी रात बस सुबह होने का इंतज़ार किया और ऐसे ही अपने बेड पे वो लेटा रहा। ईशान ने भी बताया कि रात को ऑलमोस्ट 2 बजे उसकी भी किसी आवाज़ की वजह से आँख खुली
क्योंकि उसका रूम मेन डोर के पास ही था, इसीलिए उसे घर के बाहर कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे 2 लोग घर में आ रहे हैं। उसके बाद उसे मेन गेट का लॉक खुलने की आवाज़ आई। ईशान को लगा कि शायद मिस्टर सिंह किसी वजह से घर में वापस आ गए होंगे, बट उसका ये शक तब ख़त्म हो गया जब बाहर से सामान के गिरने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फर्नीचर को खींच रहा हो, चीज़ें तोड़ रहा हो। कुछ ही देर में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में टीवी की भी आवाज़ आने लगी थी उसे। ईशान बेड से उतरकर बाहर देखना चाहता था, बट उसने बताया कि उसे भी ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। ईशान ने बताया कि वो उठने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे एक और लॉक खुलने की आवाज़ आई। एंड दिस टाइम ही न्यू कि घर के अंदर ही किसी ने उस रूम का लॉक ओपन किया है। थोड़ी देर के लिए सब दोबारा से साइलेंट हो गया था उसके लिए, पर तभी ईशान को अपने रूम के डोर पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। एंड नाउ फाइनली ही कुड मूव हिज बॉडी, पर उसने अपना गेट नहीं खोला। एक बार फिर किसी ने गेट को नॉक किया एंड देन एवरीथिंग वेंट कम्प्लीटली साइलेंट। ईशान ने ऑलमोस्ट 15 मिनट्स तक वेट किया, और जब दोबारा कोई वॉइस नहीं आई तो फाइनली उसने अपना डोर ओपन करके बाहर देखा। बाहर कोई भी नहीं था, बट स्ट्रेंज थिंग वाज कि सारा का सारा सामान अपनी जगह पर रखा हुआ था, और देखने से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि घर में किसी ने एंटर किया हो। ईशान को लगा कि मोस्ट प्रोबेबली उसे स्लीप पैरालिसिस हुआ होगा, इसीलिए वो दोबारा सोने ही वाला था कि तभी सडनली उसकी नज़र उस रूम पर पड़ी। रूम का डोर पूरी तरह से ओपन था। ईशान फेल्ट गूज़बम्स ऑल ओवर हिज बॉडी, और रूम में कंप्लीट अंधेरा होने के बाद भी उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसने किसी के साथ आई कांटेक्ट किया हो, बट वहाँ कोई भी नहीं था। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि उसने किसी को देखा हो? इन सभी सवालों को साइड करते हुए ईशान ने अपना रूम बंद किया और दोबारा अपने बेड पे आके लेट गया वो, और उसे फिर रात भर नींद नहीं आई। मैंने भी अपना इंसिडेंट रोहन और ईशान को बताया। वो रूम अब लॉक था। पूरे घर को देखने से भी नहीं लग रहा था कि कोई अंदर एंटर हुआ होगा यहाँ। किचन का सारा सामान भी अपनी जगह पर था। हम तीनों ही रात में 2 बजे के अराउंड ही उठे थे, तो ऐसा कैसे पॉसिबल था कि हम में से किसी ने एक दूसरे को नहीं देखा? हमारे पास इतने सारे सवाल थे कल रात को लेके, लेकिन किसी के पास भी कोई जवाब या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं था। जो भी हमारे साथ हुआ था वो हम सब के लिए ही इतना अनरियल था कि उस पर भरोसा कर पाना मुश्किल था। हमें बस यहाँ से जल्द निकलना था। इसलिए हमने मिस्टर सिंह को कॉल किया टू टेल हिम दैट वी आर लीविंग द प्लेस। ऑलमोस्ट 10 मिनट में मिस्टर सिंह वहाँ आ चुके थे, और उनके फेस पर अभी भी वही वार्म एंड वेलकमिंग स्माइल थी। उन्होंने हमसे हमारे स्टे के बारे में पूछा कि हमें कोई परेशानी तो नहीं हुई। हम तीनों ने ही उनके सामने एक फोर्स स्माइल करके अपने फेस पर रख दी, और उनके बंगलों की हमने तारीफ भी करी। पर मैं खुद को उनसे उस रूम के बारे में पूछने से नहीं रोक पाया। मैंने उनसे पूछा कि वो रूम लॉक क्यों है, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट मिस्टर सिंह के फेस पर कुछ चेंज हुआ इन हिज एक्सप्रेशन। वो बस एक पल के लिए था चेंज, बट मैंने उसे नोटिस कर लिया था। उन्होंने बताया कि इस रूम में कुछ कंस्ट्रक्शन की वजह से उसे लॉक पर रखा गया है, और इसीलिए मिस्टर सिंह उसे एक स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं। हमने उनसे आगे कोई सवाल नहीं किया, और बंगलोज की कीज़ उन्हें देकर हम वहाँ से निकल गए। कार में बैठकर मैंने फॉर वन लास्ट टाइम मिस्टर सिंह की तरफ देखा और उस बंगलो की तरफ भी देखा। मिस्टर सिंह की जो स्माइल हमें वार्म एंड वेलकमिंग लग रही थी, अब वही मुझे क्रीपी नज़र आ रही थी। उनकी आंखें देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो जानते थे कि हमारे साथ कल रात क्या हुआ था। उस लॉक्ड रूम की एक विंडो बाहर की तरफ थी, और जब मैंने उस विंडो की तरफ देखा तो बाकी सभी रूम्स की तरह वो भी मुझे नॉर्मल ही लग रहा था। उसमें ना ही कोई सामान रखा हुआ था, और ना ही ऐसा लग रहा था जैसे वो रूम कभी भी कंस्ट्रक्शन से गुजरा हो। मैंने मिस्टर सिंह की तरफ देखा, पर इस बार वो मुझे एक सीरियस एक्सप्रेशन से देख रहे थे। उनकी आंखों में इस बार गुस्सा था। हमने जल्दी वहाँ से अपनी कार निकाली और शिमला के लिए निकल गए। जो भी एक्साइटमेंट हमें अपनी ट्रिप को लेकर थी वो सभी ख़त्म हो चुकी थी। पूरी ट्रिप पे हम तीनों बस यही सोच रहे थे कि हमारे साथ ये हुआ क्या। उस रूम में आखिर ऐसा क्या था जिस वजह से मिस्टर सिंह ने उसे लॉक करा हुआ था।
हमने उस बंगलो के बारे में भी काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश करी, बट हमें कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं उसके बारे में। हमारी ट्रिप भी पूरी तरह से रूइन हो चुकी थी, पर शायद उस बंगलो के इतने कम प्राइस को देखकर हमें समझ जाना चाहिए था that something is not right here. But we are grateful कि हम सेफली अपने घर आ गए, और इस इंसिडेंट के बाद हमने दोबारा ऐसा कभी कुछ एनकाउंटर नहीं किया। Well, that was it for today's video, but I hope कि तुम लोग को ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगेन गाइस, डू लेट मी नो कि तुम लोग क्या ये सारी की सारी स्टोरी स्पॉटिफाई में पॉडकास्ट के फॉर्म में सुनना पसंद करोगे या नहीं। एंड विद दैट आई होप दैट गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय।